हेलो डियर एंड वेलकम। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग जानेंगे लेस्ट के यूज के बारे में। लेस्ट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट वर्ड है और हम लोगों को इसका यूज जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि विद द हेल्प ऑफ लेस्ट वी कैन मेक सेंटेंस वेरी डिफरेंटली एंड वी कैन यूज दिस लेस्ट इन आवर सेंटेंस एंड मेक पीपल इम्प्रेस्ड बाय स्पीकिंग एंड राइटिंग। दैट्स वाई दिस इज़ इम्पॉर्टेंट। तो चलिए जानते हैं। लेस्ट का हिंदी में अर्थ होता है कहीं या फिर नहीं, तो हम लोग मान सकते हैं। तो लेस्ट का यूज़ हम लोग सेंटेंस के 3 प्रकार के स्ट्रक्चर में यूज कर सकते हैं। सबसे पहला है सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस शुड प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, और नंबर 2 में है सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट बी प्लस वर्ब थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, और थर्ड में है सेंटेंस प्लस लेस्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब V1 आपका होता है जैसे कि गो, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म बोलते हैं। V3 होता है वर्ब का थर्ड फॉर्म, जैसे कि गो का गोन। और V1 प्लुरल में क्या होता है, जैसे कि V1 प्लुरल में, प्लुरल का मतलब होता है जिस भी वर्ब में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म में हम लोग एस नहीं देखते हैं उसी को हम लोग क्या मानते हैं, वर्ब का प्लुरल फॉर्म। जैसे कि गो और गोज, गोज सिंगुलर है क्योंकि यहाँ पर एस है, गो प्लुरल है क्योंकि यहाँ पर एस नहीं है। गोज को बहुत सारे लोग वर्ब का 5th फॉर्म बोलते हैं और बहुत सारे किताबों में भी हम लोग देखते हैं गोज वर्ब का 5th फॉर्म है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। गो और गोज दोनों ही वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है। गोज सिंगुलर है तो गो प्लुरल है। तो चलिए जानते हैं उदाहरण से। जल्दी चलो कहीं ट्रेन छूट ना जाए, इसका इंग्लिश में हम लोग 3 प्रकार के स्ट्रक्चर यूज करके बोल सकते हैं। जैसे कि सबसे पहला है लेट्स गो फास्ट लेस्ट ट्रेन शुड लीव द स्टेशन। लेट्स गो फास्ट लेस्ट ट्रेन शुड लीव द स्टेशन, या फिर लेट्स गो फास्ट लेस्ट ट्रेन लीव द स्टेशन, या फिर लेट्स गो फास्ट लेस्ट ट्रेन बी लीव द स्टेशन। हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। हिंदी में भले ही एक सेंटेंस हो, लेकिन इंग्लिश में हम लोग इसको 3 प्रकार से बोल सकते हैं। तो एग्जाम्पल नंबर 2 है यहाँ पर, मेहनत करते रहो नहीं तो असफल होगे। ओके, कीप लेबरिंग लेस्ट यू शुड फेल। कीप लेबरिंग लेस्ट यू शुड फेल, इस तरह से हम लोग बोल सकते हैं। और इसको या फिर हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 से भी बोल सकते हैं, कीप लेबरिंग लेस्ट यू फेल, या फिर स्ट्रक्चर नंबर 3 से भी बोल सकते हैं, कीप लेबरिंग लेस्ट यू बी फेल्ड। हम लोग इस तरह से बोल सकते हैं। मोहन यहाँ नहीं आया, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हें देख लिया हो। अब ये थोड़ा डिफरेंट सॉर्ट ऑफ सेंटेंस है। तो इसका स्ट्रक्चर क्या है, मोहन डिड नॉट कम हियर लेस्ट ही शुड हैव सीन यू। मोहन डिड नॉट कम हियर लेस्ट ही शुड हैव सीन यू। ओके, उसको फोन करो कहीं ऐसा ना हो कि वह सो रहा हो। ये भी अलग टाइप का एक क्या है, वाक्य है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, मेक हिम कॉल lest he should be sleeping। make him call lest he should be sleeping। उसका पीछा मत करो कहीं वह तुम्हें गलत न समझे। अब ये भी अलग टाइप का ही एक वाक्य है। तो इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, डोंट फॉलो हर lest she should misunderstand you। डोंट फॉलो हर lest she should misunderstand you। धीरे चलो कहीं बच्चा उठ न जाए। धीरे चलो कहीं बच्चा उठ न जाए। अब इसका ट्रांसलेशन क्या होगा, वॉक स्लोली लेस्ट द चाइल्ड शुड अवेक। वॉक स्लोली लेस्ट चाइल्ड शुड अवेक। मत जाओ कहीं वह तुम्हें डांट न दे। मत जाओ कहीं वह तुम्हें डांट न दे। इसका ट्रांसलेशन होगा, डोंट गो लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू। डोंट गो लेस्ट ही शुड स्कॉल्ड यू। उसको मत चिढ़ाओ कहीं वह नाराज ना हो। डोंट टीज हर लेस्ट शी शुड गेट एंग्री। डोंट टीज हर लेस्ट शी शुड गेट एंग्री, या फिर इसको हम लोग स्ट्रक्चर नंबर 2 से भी बोल सकते हैं, डोंट टीज हर लेस्ट शी गेट एंग्री, या फिर हम लोग बोल सकते हैं डोंट टीज हर लेस्ट शी बी गॉट एंग्री। Alright, that's all for today's lecture. See you in another video. Till then, keep learning, practicing, and yes, don't forget to subscribe to my channel and press the bell icon to receive the notification of my upcoming videos.